इंड वर्सेस यूएस मेलबर्न में भारत के नुकसान के लिए जिम्मेदार कोई? और आप खुद को कब बदलेंगे? इंड वर्सेस यूएस भारतीय टीम एक दिन मेलबर्न में बल्लेबाजी करके मैच भी नहीं बना सकी। बॉक्सिंग डे टेस्ट में 184 रन के लिए शर्म की दर। टीम इंडिया श्रृंखला में 2-1 मार्जिन से पीछे है। भारतीय टीम एक दिन मेलबर्न में बल्लेबाजी करके मैच भी नहीं बना सकी। बॉक्सिंग डे टेस्ट में 184 रन के लिए शर्म की दर। टीम इंडिया श्रृंखला में 2-1 मार्जिन से पीछे है। भारतीय टीम ने 340 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए शुरुआत में रोहित राहुल बर्ट्स में अपने विकेट खो दिए। वहां से द हरसवाल और ऋषभ पंत की साझेदारी की उम्मीद थी। पैंथ और यशवी की जोड़ी में 15 रन जोड़े गए, लेकिन एक बार फिर उत्पाद को अपने अतिरिक्त आक्रामक क्रिकेट खेल के लिए भुगतान करना होगा। और साझेदारी टूटते ही धास नामक भारतीय बल्लेबाजी लाइन में सुनील गावस्कर ने पहली पारी में पूल से टकराने के लिए बाहर जाने के बाद पांचवें की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा, बेवकूफ। दूसरी पारी में वह एक ही काम करके पूल को मारने के लिए बाहर गए। पैंथ ने मेलबर्न में अपना 41वां टेस्ट खेला, लेकिन सवाल यह है कि परीक्षण मानसिकता अभी भी अपने आप में क्यों नहीं ला पा रही है। पंत मैच की स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करने में विफल हो रहा है। सोमवार को मेलबर्न में 104 गेंदें खेलने के लिए तैयार थीं, लेकिन फिर लटकन ट्रेस हुड के उपहार के साथ आया। इसलिए क्रिकेट विशेषज्ञ मैच प्रशिक्षण बिंदु को दृष्टिकोण के पेपर के रूप में देख रहे हैं। क्या टीम इंडिया को लाल गेंद के विशेषज्ञ कोच की जरूरत है? गौतम गंभीर की टेस्ट साख कुछ और ही बयां करती है। गंभीर के कोचिंग करियर का सबसे बुरा दौर तब आया जब भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का लाल गेंद क्रिकेट में रिकॉर्ड बहुत खराब है। यह कुछ ऐसा है जिस पर बीसीसीआई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के समापन के बाद विचार करना चाहेगा। भारतीय टीम के हेड कोच के तौर पर गंभीर के नाम सिर्फ 3 टेस्ट जीत दर्ज हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को लाल गेंद के विशेषज्ञ कोच की जरूरत है? गौतम गंभीर की अगुवाई में भारत ने घरेलू धरती पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज आसानी से जीत ली, लेकिन जब कीवी टीम भारत दौरे पर आई तो हालात खराब हो गए। मेजबान टीम को ब्लैक कैप्स ने 3-0 से हरा दिया। गुरु गंभीर टेस्ट में बहुत खराब। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भारत ने पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराया था, लेकिन फिर मेजबान टीम ने एडिलेड टेस्ट और मेलबर्न टेस्ट जीतकर वापसी की। इस बीच गाबा टेस्ट को ड्रॉ घोषित किया गया। अब बॉक्सिंग डे टेस्ट में हार के बाद लाल गेंद के कोच के रूप में गंभीर के आंकड़े निश्चित रूप से बढ़ेंगे और अब भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में 2-1 से हारने के साथ भारत के WTC फाइनल में जगह बनाने की संभावनाएं काफी कम हो गई हैं। यह पहली बार हो सकता है कि भारत फाइनल में जगह बनाने में विफल रहा हो, जैसा कि पिछले 2 मौकों पर हुआ है। क्या भारत को लाल गेंद विशेषज्ञ कोच की तलाश करनी चाहिए? भारत के पास अब सिर्फ एक टेस्ट मैच बचा है, इसलिए टीम और कोच दोनों पर ही काफी दबाव होगा। हालांकि गंभीर सफेद गेंद के फॉर्मेट में काफी मजबूत रहे हैं, लेकिन लाल गेंद के क्रिकेट में ऐसा नहीं कहा जा सकता। बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू जीत से काम नहीं चलेगा। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि भारत अपने घरेलू मैदान पर कीवी टीम से बिना कोई मुकाबला किए हार जाएगा। दूसरी ओर उम्मीद है कि शीर्ष अधिकारी गंभीर पर अपना भरोसा बनाए रखेंगे। हालांकि WTC फाइनल से बाहर होने का खामियाजा वरिष्ठ खिलाड़ियों को भुगतना पड़ेगा। जडेजा और रोहित जैसे खिलाड़ियों के बाहर होने या BGT के समापन के बाद खेल के सबसे लंबे प्रारूप से संन्यास लेने की संभावना है।
रोहित शर्मा रिटायरमेंट डेट। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की तारीख तय। भारतीय कप्तान ने करियर के आखिरी मैच को लेकर शुरू की तैयारी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया है। रोहित शर्मा खराब दौर से गुजर रहे हैं। मेलबर्न टेस्ट की दोनों पारियों में भी उनका बल्ला नहीं चल रहा, जिस वजह से टीम इंडिया को 184 रन से हार का सामना करना पड़ा। मेलबर्न टेस्ट में हार के साथ ही भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 से पिछड़ गई है। रोहित शर्मा को बल्ले और कप्तानी के मोर्चे पर टीम के खराब नतीजों के बाद खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट को अलविदा कहने की मांग की जा रही है। रोहित की कप्तानी में भारत पिछले 6 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज नहीं कर पाया है। एडिलेड और मेलबर्न में हार से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम गाबा टेस्ट में भी दबाव में थी, जो बारिश के प्रभावित होने के कारण ड्रॉ रहा। पर्थ टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की कप्तानी की थी और भारत ने उनकी कप्तानी में 295 रन से जीत हासिल की थी। दूसरे बच्चे के जन्म के कारण रोहित पर्थ टेस्ट नहीं खेल पाए थे। उन्होंने एडिलेड टेस्ट में वापसी की थी, मगर वो इसके बाद 5 पारियों में सिर्फ 31 रन ही बना पाए। सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज शुरू होने से रोहित ने 15 पारियों में 10.93 की औसत से सिर्फ 164 रन बनाए। रोहित के इस फॉर्म को देखते हुए ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि मेलबर्न टेस्ट रोहित का भारत के लिए आखिरी टेस्ट हो सकता है। हालांकि अब आई एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने रिटायरमेंट की तारीख तय कर ली है। रोहित ने बनाया संन्यास का मन। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारतीय कप्तान ने सिडनी टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया है। ऐसे में उन्होंने इस टेस्ट को जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। मेलबर्न टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रोहित ने कहा था कि उन्हें कुछ चीजों पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीसीसीआई के टॉप अधिकारियों और चयनकर्ताओं के बीच रिटायरमेंट को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि अगर भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल में जगह बनाने में सफल होता है तो रोहित चयनकर्ताओं को फाइनल में खेलने के लिए मना सकते हैं। भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनके फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं खतरे में हैं और मेलबर्न में परीक्षणों को बचाने के लिए यह एक लंबा रास्ता है। वह हार गया और कहा, मैं जीतने के लिए खेल रहा था। रोहित शर्मा ने कहा, वे मैच जीतने के लिए खेल रहे थे। हालांकि मैंने कभी भारतीय टीम को खेलते नहीं देखा, लेकिन वे रन का पीछा कर रहे थे। समय बिताना मुख्य लक्ष्य लग रहा था। रोहित ने इसे स्वीकार नहीं किया, एक काउंटर तर्क दिया। मेलबर्न में जीत के लिए भारत को 340 रनों की जरूरत थी। जब भारत को 5वें दिन बल्लेबाजी करनी थी तब 92 ओवर का खेल था। रोहित शर्मा ने कहा, वे मैच जीतने के लिए खेल रहे थे। हालांकि भारतीय टीम को खेलते हुए देखना, ऐसा कभी नहीं लगा कि वे रन का पीछा कर रहे हैं। समय बिताना मुख्य लक्ष्य लग रहा था। रोहित ने इसे स्वीकार नहीं किया, एक काउंटर तर्क दिया। रोहित अच्छी तरह जानते थे कि आखिरी दिन में 340 रन जीतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, हमने अपने सभी लोगों से लड़ाई लड़ी। हमें पता था कि 340 रनों का पीछा करना आसान नहीं होगा, लेकिन भारत शुरू से ही विनाशकारी खेल रहा था। रोहित ने कहा, हम नींव बनाना चाहते थे। मैं पहले 2 सत्रों में विकेटों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। हम रन का पीछा करना चाहते थे, लेकिन हम उसकी नींव नहीं बना सके। मैच जीतने का तरीका बनाना होगा, हम ऐसा नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे रन का पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं।
रोहित और यशवी जायसवाल ने 16 ओवर में 25 रन बनाकर ओपनिंग की। कप्तान रोहित ने 40 गेंद खेलकर 9 रन बनाए। लोकेश राहुल हालांकि 5 से अधिक गेंदें नहीं खेल सके। 29 गेंदें फॉर्म में 5 रन बनाकर खेली। 27वें ओवर में से पहला रन आउट हो गया। भारत का स्कोर फिर 33-3। ऋषभ पंत और जशबी उनसे मिले और समय पर लगे रहे। उन्होंने चाय ब्रेक होने तक कोई जोखिम नहीं उठाया। वह तीसरे सत्र में अर्थपूल को मारने के लिए बाहर गया था। वह उनका पहला आक्रामक शॉट था। पंत ने 104 कहने के लिए 30 रन बनाए। वह आमतौर पर ऐसा क्रिकेट नहीं खेलता है। इस प्रकार 206 गेंदों पर 74 रन बनाए। वह जोखिम भरा क्रिकेट भी खेल रहे थे। 92 ओवर में 340 रन बनाने के लिए प्रति भारत 3.69 रन चाहिए थे। लेकिन जब ईसा 71वें ओवर में आउट हुए तो भारत को 200 रनों की जरूरत थी। जीत के लिए खेलना इतना कठिन है कि रोहिंग्याओं के लिए दिन के अंत में उस रन को लेना मुश्किल है। केकेआर को आईपीएल से पहले एक बड़ा आश्चर्य मिला। रिंकू ने इस बार हाथ मिलाया। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश के कप्तान रिंकू सिंह ने एक बड़ा आश्चर्य दिखाया है, जो निस्संदेह क्रिकेट प्रशंसकों द्वारा आश्चर्यजनक है। इस संदर्भ में आइए जानते हैं कि उन्होंने साजिश के खिलाफ जीत की ट्रोलिंग को धोखा दिया है। चंडीगढ़ के खिलाफ एक मैच में रिंकू गेंद, जहां उन्होंने 4.4 ओवर में 41 रन बनाए। हालांकि उन्होंने कौशिक और जगजीत सिंह संधू में 2 विकेट लिए। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स इस मामले में गेंद में रिंकू का यह प्रदर्शन निश्चित रूप से उन्हें आईपीएल 2025 में एक अलग भूमिका में भेज सकता है। इस बीच उनके प्रदर्शन केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स को भी एक अतिरिक्त रसीद मिलेगी। उस स्थिति में केकेआर रिंकू सिंह के साथ साथ एक गेंदबाज का भी उपयोग कर सकेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिंकू नियमित रूप से पहली कक्षा और रिंकू की सूची में गेंदबाजी कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 15 विकेट लिए हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी गेंदबाजी करते हैं। कुछ दिन पहले रिंकू ने अपनी गेंदबाजी से कहा, मैंने यूपीटी 20 गेंदबाजी करने की कोशिश की। अब मैं अपनी गेंदबाजी पर ध्यान केंद्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में कप्तान के रूप में मेरी बड़ी भूमिका है और मैं उनके लिए तैयार हूं। केकेआर 2025 में रिंकू सिंह आईपीएल पर केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के दूसरे कप्तान के लिए रिंकू के एक कप्तान के रूप में मजबूर करता है, जो अगले कप्तान के लिए दौड़ लगती है। वह मेगा नीलामी से पहले केकेआर के पास है। वह वर्तमान में विजय हज़ार ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। रिंकू सिंह ने 2024 की शुरुआत में यूपीटी 20 लीग में मीरठ मैवरिक्स का नेतृत्व किया। वहां उन्होंने टीम को 9 पारियों में 161.54 स्ट्राइक रेट से 210 रन से जीत दिलाई। रिंकू इंटरनेशनल कैरियर रिंकू ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बनाया और भारत में खेले गए 2 एकदिवसीय और 30T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच। उन्होंने वनडे 134.15 स्ट्राइक रेट से 55 रन बनाए। इस बीच उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 16.15 स्ट्राइक रेट से 506 रन बनाए।
रोहित शर्मा रिटायरमेंट डेट। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की तारीख तय। भारतीय कप्तान ने करियर के आखिरी मैच को लेकर शुरू की तैयारी। रोहित शर्मा खराब दौर से गुजर रहे हैं। मेलबर्न टेस्ट की दोनों पारियों में भी उनका बल्ला नहीं चल रहा, जिस वजह से टीम इंडिया को 184 रन से हार का सामना करना पड़ा। मेलबर्न टेस्ट में हार के साथ ही भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 से पिछड़ गई है। रोहित शर्मा को बल्ले और कप्तानी के मोर्चे पर टीम के खराब नतीजों के बाद खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट को अलविदा कहने की मांग की जा रही है। रोहित की कप्तानी में भारत पिछले 6 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज नहीं कर पाया है। एडिलेड और मेलबर्न में हार से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम गाबा टेस्ट में भी दबाव में थी, जो बारिश के प्रभावित होने के कारण ड्रॉ रहा। पर्थ टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की कप्तानी की थी और भारत ने उनकी कप्तानी में 295 रन से जीत हासिल की थी। दूसरे बच्चे के जन्म के कारण रोहित पर्थ टेस्ट नहीं खेल पाए थे। उन्होंने एडिलेड टेस्ट में वापसी की थी, मगर वो इसके बाद 5 पारियों में सिर्फ 31 रन ही बना पाए। सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज शुरू होने से रोहित ने 15 पारियों में 10.93 की औसत से सिर्फ 164 रन बनाए। रोहित के इस फॉर्म को देखते हुए ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि मेलबर्न टेस्ट रोहित का भारत के लिए आखिरी टेस्ट हो सकता है। हालांकि अब आई एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने रिटायरमेंट की तारीख तय कर ली है। रोहित ने बनाया संन्यास का मन। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारतीय कप्तान ने सिडनी टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया है। ऐसे में उन्होंने इस टेस्ट को जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। मेलबर्न टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रोहित ने कहा था कि उन्हें कुछ चीजों पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीसीसीआई के टॉप अधिकारियों और चयनकर्ताओं के बीच रिटायरमेंट को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि अगर भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल में जगह बनाने में सफल होता है तो रोहित चयनकर्ताओं को फाइनल में खेलने के लिए मना सकते हैं। भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनके फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं खतरे में हैं और अब यह उनके हाथ में नहीं है। 2 बार की रनरअप टीम इंडिया को अब हर हाल में सिडनी टेस्ट जीतने की जरूरत है और क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका से मदद की उम्मीद करनी होगी। इस भारतीय क्रिकेटर ने साल 2024 के आखिरी दिन बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 17 साल की उम्र में चकनाचूर किया यशस्वी जायसवाल का बड़ा करिश्मा। साल 2024 के आखिरी दिन 17 साल के भारतीय बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने बड़ा करिश्मा कर दिया। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 में मुंबई की ओर से खेलते हुए नागालैंड के खिलाफ मुकाबले में शतक उड़ाया। साल 2024 के आखिरी दिन 17 साल के भारतीय बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने बड़ा करिश्मा कर दिया। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 में मुंबई की ओर से खेलते हुए नागालैंड के खिलाफ मुकाबले में शतक उड़ाया। यह उनके करियर का पहला लिस्ट ए शतक रहा। आयुष म्हात्रे ने शतक उड़ाते हुए 181 रन की पारी खेली। इसके जरिए वे लिस्ट ए क्रिकेट में 150 प्लस स्कोर बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने। उन्होंने मुंबई के ही यशस्वी जायसवाल का ही रिकॉर्ड तोड़ा। आयुष ने 17 साल 168 दिन की उम्र में 181 रन की पारी खेली। यशस्वी ने जब ऐसा किया था तब उनकी उम्र 17 साल और 291 दिन थी।
उन्होंने 2019 में झारखंड के खिलाफ मुंबई के लिए खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की थी। वे अभी भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेल रहे हैं। आयुष ने नागालैंड के खिलाफ मुकाबले में 117 गेंद का सामना करते हुए 15 चौकों व 11 छक्कों से 181 रन की पारी खेली। वे दोहरे शतक से केवल 19 रन पहले आउट हो गए। इसके जरिए भी उनके पास रिकॉर्ड बनाने का मौका था। भारतीय बल्लेबाजों में केवल संजू सैमसन ही ऐसे हैं जिन्होंने करियर के पहले लिस्ट ए शतक को दोहरे शतक में बदला है। म्हात्रे के शतक और शार्दुल ठाकुर के तूफानी अर्धशतक के बूते मुंबई ने 7 विकेट पर 403 रन बनाए। म्हात्रे ने इसी सीजन से मुंबई के लिए किया डेब्यू। म्हात्रे ने कुछ महीनों पहले ही मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलना शुरू किया है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी डेब्यू में अर्धशतक लगाया था। बड़ौदा के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 71 गेंदों में 52 रनों की शानदार पारी खेली थी। इसके बाद महाराष्ट्र के खिलाफ 232 गेंदों में 22 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 176 रनों की शानदार पारी खेली, जो उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहला शतक रहा। वह इसके बाद त्रिपुरा और ओडिशा के खिलाफ प्रभाव नहीं छोड़ सके थे, लेकिन सर्विसेज के खिलाफ 149 गेंद में 116 रन की पारी के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दूसरा शतक उड़ाया। म्हात्रे अंडर 19 एशिया कप में भी खेले। म्हात्रे मुंबई के विरार के रहने वाले हैं। वह ईरानी कप जीतने वाली मुंबई टीम का हिस्सा भी थे। इस मुकाबले में उसने अक्टूबर में 27 साल के अंतराल के बाद रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर ट्रॉफी जीती थी। म्हात्रे अंडर 19 एशिया कप खेलने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी थे। यहां पर उन्होंने जापान 54 और यूएई नाबाद 67 के खिलाफ अर्धशतकीय पारियां खेली। वह आईपीएल 2025 ऑक्शन का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं लिया था। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह गलत है। वह मानसिक रूप से बर्बाद हो गया है। रोहित मेलबर्न में हार गया। झूठ रन नहीं है। आप टीम का नेतृत्व अच्छी तरह से नहीं कर सकते। रोहित शर्मा ने मेलबर्न में हुए नुकसान के बाद खुद को स्वीकार किया। वह भावनात्मक रूप से परेशान हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह गलत है। और क्या कहा? उनके बल्ले पर कोई रन नहीं है। वह पार्टी का अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकते। भारत हार रहा है। रोहित शर्मा ने मेलबर्न में हुए नुकसान के बाद खुद को स्वीकार किया। वह भावनात्मक रूप से परेशान हैं, क्योंकि वह जो कुछ भी कर रहा है वह गलत हो रहा है। भारतीय कप्तान ने कहा कि वह खुद को देखना चाहते हैं। 3 परीक्षणों में रोहिटर के नाम के बगल में केवल 31 रन। वहां उन्होंने अकेले 30 विकेट लिए। रोहिंग्याओं ने टेस्ट अवकाश की अटकलें शुरू कर दी हैं। वह कप्तान या बल्लेबाज के रूप में कहां खड़ा है? क्या आप मानसिक रूप से सही जगह पर हैं? बहुत सारे सवाल। हालांकि रोहित को जवाब देने में ज्यादा समय नहीं लगा। रोहित ने मेलबर्न टेस्ट के बाद कहा, मुझे पता है कि वह कहां खड़े हैं। मैं अतीत के बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। कुछ परिणाम हमारे लिए नहीं गए। कप्तान के रूप में बहुत निराश लग रहा है। उसके बाद उन्होंने पछतावे के स्वर को भुनाया। मैं कई काम करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मानसिक रूप से निराश होना सामान्य बात है। यदि आप लता के नीचे जाने के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं और आप इसे सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं, तो आप निराश होंगे। और क्या किया जा सकता है? स्थिति अब ऐसी है। फुर्सत का समय पूरी तरह से नहीं उड़ता था। एक टीम के रूप में देखने के लिए बहुत कुछ है। व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ चीजों के बारे में भी सोच रहा हूं। देखते हैं क्या होता है।
एक और मैच बचा। अगर मैं अच्छा खेल सकता हूं तो मैं 2 से 2 कर सकता हूं। श्रृंखला आकर्षित करेगी। भारत 31 दिसंबर को सिडनी के लिए रवाना होगा। अगले टेस्ट से ठीक 2 दिन पहले रोहित स्वीकार करता है तैयारी के दौरान कम मिलेगा। कहते हैं पर्याप्त समय नहीं है। लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता। सिडनी में खेलते समय हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेगा। ऑस्ट्रेलिया में खेलना कोई आसान काम नहीं है। हमारे पास सिडनी में एक और मौका है। यशप्रीत बुमराह मेलबर्न में गेंद लेकर थक गई थीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कामरा ने बुमराह के साथ अधिक गेंद बनाई है। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो उन्हें बहुत कुछ बताया गया है। हर तीसरे में हमारे पास गेंदबाजों के कामों की बात है। हालांकि अगर कोई गेंदबाज फॉर्म है तो उसे थोड़ा और उपयोग करना होगा। बुमराह के मामले में मैंने यही किया है। मैं सोच रहा हूं कभी कभी मैं थोड़ा पीछे हो जाऊंगा। रोहित ने नीतीश रेड्डी की नौकरानी की तारीफ की। उन्होंने कहा, पहली बार देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उनमें बहुत प्रतिभा है, इसलिए वह टीम में आए। यह सही काम है। शानदार बल्ला था। भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है। मैं अब यह नहीं कहना चाहता कि वह कितनी दूर जाएगा, लेकिन उनके पास भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक होने की प्रतिभा है। मेलबर्न में परीक्षणों को बचाने के लिए यह एक लंबा रास्ता है। वह हार गया और कहा, मैं जीतने के लिए खेल रहा था। रोहित शर्मा ने कहा, वे मैच जीतने के लिए खेल रहे थे। हालांकि मैंने कभी भारतीय टीम को खेलते नहीं देखा, लेकिन वे रन का पीछा कर रहे थे। समय बिताना मुख्य लक्ष्य लग रहा था। रोहित ने इसे स्वीकार नहीं किया, एक काउंटर तर्क दिया। मेलबर्न में जीत के लिए भारत को 340 रनों की जरूरत थी। जब भारत को 5वें दिन बल्लेबाजी करनी थी तब 92 ओवर का खेल था। रोहित शर्मा ने कहा, वे मैच जीतने के लिए खेल रहे थे। हालांकि भारतीय टीम को खेलते हुए देखना ऐसा कभी नहीं लगा कि वे रन का पीछा कर रहे हैं। समय बिताना मुख्य लक्ष्य लग रहा था। रोहित ने इसे स्वीकार नहीं किया, एक काउंटर तर्क दिया। रोहित अच्छी तरह जानते थे कि आखिरी दिन में 340 रन जीतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, हमने अपने सभी लोगों से लड़ाई लड़ी। हमें पता था कि 340 रनों का पीछा करना आसान नहीं होगा, लेकिन भारत शुरू से ही विनाशकारी खेल रहा था। रोहित ने कहा, हम नींव बनाना चाहते थे। मैं पहले 2 सत्रों में विकेटों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। हम रन का पीछा करना चाहते थे, लेकिन हम उसकी नींव नहीं बना सके। मैच जीतने का तरीका बनाना होगा। हम ऐसा नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे रन का पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित और यशस्वी जायसवाल ने 16 ओवर में 25 रन बनाकर ओपनिंग की। कप्तान रोहित ने 40 गेंद खेलकर 9 रन बनाए। लोकेश राहुल हालांकि 5 से अधिक गेंदें नहीं खेल सके। 29 गेंदें फॉर्म में 5 रन बनाकर खेली। 27वें ओवर में से पहला रन आउट हो गया। भारत का स्कोर फिर 33-3। ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह उनसे मिले और समय पर लगे रहे। उन्होंने चाय ब्रेक होने तक कोई जोखिम नहीं उठाया। वह तीसरे सत्र में अर्थ पूल को मारने के लिए बाहर गया था। वह उनका पहला आक्रामक शॉट था। पंत ने 104 कहने के लिए 30 रन बनाए। वह आमतौर पर ऐसा क्रिकेट नहीं खेलता है। इस प्रकार 206 गेंदों पर 74 रन बनाए। वह जोखिम भरा क्रिकेट भी खेल रहे थे। 92 ओवर में 340 रन बनाने के लिए प्रति भारत 3.69 रन चाहिए थे।
लेकिन जब ईसा 71वें ओवर में आउट हुए तो भारत को 200 रनों की जरूरत थी। जीत के लिए खेलना इतना कठिन है कि रोहिंग्याओं के लिए दिन के अंत में उस रन को लेना मुश्किल है। केकेआर को आईपीएल से पहले एक बड़ा आश्चर्य मिला। रिंकू ने इस बार हाथ मिलाया। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश के कप्तान रिंकू सिंह ने एक बड़ा आश्चर्य दिखाया है, जो निस्संदेह क्रिकेट प्रशंसकों द्वारा आश्चर्यजनक है। इस संदर्भ में आइए जानते हैं कि उन्होंने साजिश के खिलाफ जीत की ट्रोलिंग को धोखा दिया है। चंडीगढ़ के खिलाफ एक मैच में रिंकू गेंद, जहां उन्होंने 4.4 ओवर में 41 रन बनाए। हालांकि उन्होंने कौशिक और जगजीत सिंह संधू में 2 विकेट लिए। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स इस मामले में गेंद में रिंकू का यह प्रदर्शन निश्चित रूप से उन्हें आईपीएल 2025 में एक अलग भूमिका में भेज सकता है। इस बीच उनके प्रदर्शन केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स को भी एक अतिरिक्त रसीद मिलेगी। उस स्थिति में केकेआर रिंकू सिंह के साथ साथ एक गेंदबाज का भी उपयोग कर सकेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिंकू नियमित रूप से पहली कक्षा और रिंकू की सूची में गेंदबाजी कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 15 विकेट लिए हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी गेंदबाजी करते हैं। कुछ दिन पहले रिंकू ने अपनी गेंदबाजी से कहा, मैंने यूपीटी-20 गेंदबाजी करने की कोशिश की, अब मैं अपनी गेंदबाजी पर ध्यान केंद्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में कप्तान के रूप में मेरी बड़ी भूमिका है और मैं उनके लिए तैयार हूं। केकेआर 2025 में रिंकू सिंह आईपीएल पर केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के दूसरे कप्तान के लिए रिंकू के एक कप्तान के रूप में मजबूर करता है, जो अगले कप्तान के लिए दौड़ लगती है। वह मेगा नीलामी से पहले केकेआर के पास है। वह वर्तमान में विजय हज़ार ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। रिंकू सिंह ने 2024 की शुरुआत में यूपीटी-20 लीग में मीरठ मैवरिक्स का नेतृत्व किया। वहां उन्होंने टीम को 9 पारियों में 161.54 स्ट्राइक रेट से 210 रन से जीत दिलाई। रिंकू इंटरनेशनल कैरियर रिंकू ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बनाया और भारत में खेले गए 2 एकदिवसीय और 30-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच। उन्होंने वनडे 134.15 स्ट्राइक रेट से 55 रन बनाए। इस बीच उन्होंने टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 16.15 स्ट्राइक रेट से 506 रन बनाए। इंड वर्सेस यूएस वह 3 से 4 साल तक खेलेंगे। रवि शास्त्री ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य पर खुलकर बात की। इंड वर्सेस यूएस रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही मौजूदा सीरीज में खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां दोनों के लिए रन बनाना मुश्किल हो रहा है। मौजूदा इंड वर्सेस यूएस सीरीज में खराब फॉर्म को देखते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट टीम में भविष्य को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ी हैं। विराट का प्रदर्शन खराब रहा है, उन्होंने पर्थ टेस्ट में शतक बनाया था। वहीं रोहित कप्तान और बल्लेबाज के तौर पर खराब रहे हैं। इन टेस्ट मैचों में उनका औसत 5 से कम रहा है। वास्तव में ऐसी खबरें थीं कि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर उनके भविष्य पर चर्चा करने के लिए मेलबर्न में थे। विराट कोहली बने रहेंगे। दूसरी ओर ऐसी भी चर्चा थी कि रोहित को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बीच में ही संन्यास ले लेना चाहिए और सिडनी टेस्ट के लिए जसप्रीत बुमराह को टीम की कमान सौंप देनी चाहिए। लेकिन जाहिर है कि इस पर कोई भी फैसला तुरंत नहीं लिया जाएगा। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री, जिन्होंने इस टीम को करीब से देखा है, का मानना है कि विराट कोहली में अभी भी बहुत क्रिकेट बचा हुआ है, जबकि रोहित शर्मा को सीरीज के अंत में फैसला लेना पड़ सकता है। रोहित शर्मा शायद नहीं। उन्होंने हॉटस्टार पर प्रसारण के दौरान कहा, विराट खेलेंगे, जिस तरह से वे आउट हुए उसे भूल जाइए। मुझे लगता है कि वे अगले 3 से 4 साल और खेलेंगे।
रोहित की बात करें तो उन्हें शीर्ष क्रम में खेलना है। उनका फुटवर्क पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए सीरीज के अंत में उन्हें ही खेलना है। रिकॉर्ड के लिए बता दें कि विराट ने इस सीरीज के 4 टेस्ट मैचों में 27 की औसत से 167 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है। रोहित का प्रदर्शन खराब रहा है। उन्होंने 3 मैचों में 6 की औसत से केवल 31 रन बनाए हैं, जिससे टीम में उनकी जगह पर वास्तव में संदेह पैदा हो गया है। 2 वरिष्ठ बल्लेबाजों के विफल होने के साथ टीम इंडिया भी इस विभाग में संघर्ष कर रही है, जहां वे लगातार साझेदारी बनाने में विफल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल श्रृंखला में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं, जहां उन्होंने 50 के करीब की औसत से 298 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है।